जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा कि आप जैसा सोचते हो आपका माइंड वैसा रिएक्ट करता है, वैसी एनर्जी आपके अंदर से निकलती है और वैसी चीज़ें आपके साथ होने लगती है। और बहुत सारे लोग इस बात पे विश्वास भी करते हैं। पहले मुझे इस बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी पता चला तो फिर लगा अरे ऐसा तो हो चुका है मेरे साथ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो ये बात है 2019 की। तो मेरा भाई है, वो मुझसे 5 साल छोटा है। तो हमारी लड़ाई होती रहती थी आपस में, सभी सभी की होती है भाई बहन की। तो वो कुछ बोलता था मेरे को चिढ़ाने के लिए, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। वो अपनी क्लास में मतलब टॉपर था, अपने स्कूल में भी मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स उसके आते थे, और स्पीच भी बहुत अच्छी देता है, ऐसे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने स्कूल का। तो 10th में था वो। तो हमारी जब भी लड़ाई होती थी तो मैं उसको यही बोलती थी कि फेल होगा तू, जा रहने दे, तू तो पेपर ही नहीं दे पाएगा। और जब भी लड़ाई होती थी मैं उसको यही चीज़ बोलती थी, क्योंकि इस बात से वो बहुत चिढ़ता था। मुझे पता था वो इसी बात से चिढ़ता है, उसको चिढ़ाने के लिए मैं ये बात बोलती थी। और फाइनल के टाइम पे क्या हुआ कि जब उसको एग्ज़ाम देना था उसका ऑपरेशन हो गया। मतलब हुआ क्या था, उसने डांस किया था स्कूल में एक, और उस डांस के बाद उसके कुछ आंतों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन आती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो पेपरों के टाइम भी इसका ऑपरेशन हो गया, तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। तो फिर उसके बाद मुझे बड़ी डांट पड़ी थी कि पूरे साल तू ही बोलती रहती थी इसीलिए ऐसा हुआ। तो तब मुझे बिलीव हुआ, भाई लोग जो कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा बोलो तो अच्छा अच्छा होगा, ये रियल है। ये बात मैं मानती हूँ कि जब हमारे साथ चीज़ अच्छी नहीं हो रही होती तो हमारा माइंड अच्छा सोचता ही नहीं है, लेकिन हमें उसको वो चीज़ अच्छी सोचवानी है। आप जिस तरीके की वाइब्स अपने माइंड को दोगे, जो हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसी तरीके से वो वाइब्स आपके अंदर से निकलती हैं, वो यूनिवर्स में जाती है, वही रिफ्लेक्ट आपके पास होता है, और फिर वैसी ही चीज़ें होने लगती है जैसे आप सोचते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो मैंने ऐसी बोला कि भगवान ऐसा कर देना प्लीज़, और वो चीज़ हो गई। जो चीज़ नहीं हो सकती थी वो चीज़ हो गई। तो फिर वो क्यों हुआ, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ वो बात बोली थी, वो पूरा भरोसा था कि हाँ भगवान वो चीज़ कर देंगे। मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मेरी जॉब पहले लग नहीं रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। और आजकल आप लोग को पता ही है कि आप कितने ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका जवाब हिंदी में है तो सबकी नज़र में आप अनपढ़ हो। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई थी, मैं आपके साथ बता भी चुकी हूँ। और तो बड़ा दिमाग ख़राब हुआ, भाई इतने अच्छे परसेंटेज है बीएड में, 85% सीटेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई, मास्टर्स हूँ मैं अपने सब्जेक्ट में। और बहुत मतलब जब रिजेक्शन फेस करना पड़ता है सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, तो फिर ऐसा लगता है कि ये हिंदी मीडियम स्कूल है क्यों, बंद क्यों नहीं हो जाते, कि हमने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया अपना इतने साल। बड़ा मेरा दिमाग ख़राब हुआ, तब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कह रहा था आग लगा दूँ सब मार्कशीट में। तो उस दिन मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी, और गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था। खैर गुस्से गुस्से में मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी, और उसी दिन मेरी जॉब लग गई थी। और उस दिन भी मंगलवार था, और जिस दिन मेरा प्रमोशन हुआ, मतलब 2-3 महीने के अंदर ही मुझे सीनियर मिल गया, तो वो दिन भी मंगलवार था। तो ये चीज़ बोलते हुए मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं होता कि मुझे पता है वो जॉब किसने लगवाई है। और इतना ही नहीं, हमारे रिलेटिव्स में ही एक हमारे हैं जानने वाले, उनके अंदर हनुमान जी आते हैं। तो ऐसे हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो सब पूछ रहे थे, तो मैंने पूछा किसी ने मेरे बारे में कि इसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी क्या, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने बोला क्यों, अभी जो लगवाई वो भगवान ने नहीं लगवाई है, वो भी तो उन्होंने ही लगवाई है। मैंने कहा ये बात तो ठीक है। खैर, तो आप जो चाहोगे ना आपको वो चीज़ मिलेगी, डिपेंड करता है आप मेंटली क्या वाइब्स आपके अंदर से आ रही है, आप क्या सोच रहे हो। आप जिस तरीके की चीज़ें खुद को दोगे कि मेरे साथ तो, अगर आप बोलोगे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसी होता है, तो आपके साथ चीज़ें वैसी ही होने लगेगी। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि आप लोग को अगले दिन जल्दी उठना होता है, और आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप वो चीज़ सोचते रहते हो। आप अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपकी आंखें अपने आप खुल जाती है, क्योंकि माइंड में वही चीज़ चल रही थी। आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद समय से पहले उठ के बैठ जाता है इंसान। तो ऐसी चीज़ होती है। तो कम से कम ऐसे कहते हैं कि 40 दिन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, आप 40 दिन अच्छा सोच के देखो, आप 40 दिन चीज़ें पॉजिटिव सोचो, आपके साथ अच्छा होने लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अभी तो खैर मैंने नया नया देखा, नया नया सोचती हूँ चीज़ें,
पर एक चीज़ याद है, लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, चीज़ें लिखनी चाहिए आपको हमेशा। लोग यूनिवर्स बोलते हैं, लेकिन वो यूनिवर्स भगवान ही है, एक ऐसी शक्ति जो सब चीज़ें चला रही है, तो वो शक्ति भगवान ही तो है। तो आप यूनिवर्स को बोलते हो कि हर बार आप थैंक करते हो कि भगवान आपने जो मुझे दिया, मैं जहाँ हूँ वो सब आपकी कृपा से। आप उन लोगों को देखो जो आपसे भी बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे हैं, तो हमेशा हमें भगवान को थैंक करना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, सपोज करो आपका नीट का एग्जाम है, तो आप बोलो कि मुझे इतने मार्क्स मिल गए, थैंक यू। आपको बार बार वो चीज़ करनी है, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी और फिर आपके अंदर से वही वाइब्स आने लगेंगी। जब यूनिवर्स में वो पॉजिटिव वाइब्स जाएगी तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। मैं अपना बताती हूँ। तो एक वीडियो देखी थी किसी की मैनिफेस्टिंग की, उन्होंने कहा कि आपको खुद को उल्लू बनाना है, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो ना वो आपको सोचना है कि हो गई, तो आप क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। तो मैंने ना एक पेज पे लिखा था, अभी वो डायरी पता नहीं कहूँगी, कि मेरे यूट्यूब पे इतने इतने सब्सक्राइबर हो गए, मेरे इतने व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ लिखा था। और मतलब सब्सक्राइबर्स तो आपको मैंने बताया ये कि बहुत जल्दी गेन हुए हैं। खैर मेरे को ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे को इतने लाख सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसे मैंने बस ट्राई करना था कि ऐसा होता ही नहीं होता है। तो चीज़ें हुई है, तो इस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ। मैं गलती से भी अभी कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती लाइफ में। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पॉजिटिव वाइब्स ही रखूँ और मैं पॉजिटिव ही बोल। तो इतना तो है कि आपका बोला हुआ सच होता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ बेकार चल रही है ना, कभी ये मत सोचो कि छी ऐसा ही होता है, छी ऐसा ही होगा, मुझे पता है ऐसे ही होता है। तो फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसे होने लग जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग को पता है कि मैं कुंडली देखती हूँ, तो आप में से जो भी जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। प्रॉब्लम ज़रूर बता देना किससे रिलेटेड है, फिर वही चीज़ देखूँगी। और आप लोगों से मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप भी अच्छा सोचो, अच्छा होगा, उस भगवान पे भरोसा करो। कभी कुछ गलत भी हो जाता ना, उसके पीछे बहुत बड़ी अच्छाई छुपी होती है। जरा एक बारी तुम 1 महीने वो ज़िंदगी जी के देखो कि तुम खुश हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, भले ही तुम कितने दुखी हो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, आप करके देखना। तो जय श्री राम, कमेंट में ज़रूर लिखना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।